नमस्कार, असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। आज विश्व वन्यजीव दिवस है। हर साल पूरी दुनिया में 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में तेजी से विलुप्त हो रही वनस्पतियों और जीव जंतुओं की प्रजातियों की सुरक्षा के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना है। आज है विश्व वन्यजीव दिवस। दुनिया भर में लुप्त हो रही वनस्पतियों और जीव जंतुओं की प्रजातियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस के माध्यम से हर साल अलग अलग थीम के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है। ये थीम लुप्त हो रहे जीवों और प्राकृतिक वनस्पतियों के संरक्षण से संबंधित होती है। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 68वें सत्र में 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस घोषित किया था। इसे थाईलैंड की ओर से विश्व के वन्य जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मनाने के लिए प्रस्तावित किया गया था। साल 1872 में वन्य जीवों को विलुप्त होने से रोकने के लिए सबसे पहले जंगली हाथी संरक्षण अधिनियम वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पारित किया गया था। विश्व वन्यजीव दिवस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हर साल एक थीम जारी की जाती है, जिससे कि विलुप्त हो रहे वनस्पतियों और जीव जंतुओं की प्रजातियों की सुरक्षा के लिए लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके। विश्व वन्यजीव दिवस 2022 की थीम है पारिस्थितिक तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। दुनिया भर से लुप्त हो रहे जंगली फल फूलों के अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड को प्रतिबंधित करने के लिए 3 मार्च 1973 को यूनाइटेड नेशंस के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हुए थे। इस खास दिन की याद में 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 63वें सत्र में तय हुआ कि हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाएगा। 3 मार्च 2014 को पहला विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को 68वें सत्र में 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस घोषित किया था। 3 मार्च को विलुप्त प्राय वन्यजीव और वनस्पति के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को स्वीकृत किया गया था। वन्य जीवों को विलुप्त होने से रोकने हेतु सर्वप्रथम साल 1872 में जंगली हाथी संरक्षण अधिनियम वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पारित हुआ था। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बोंगाईगांव जिले के कोकिला पुलिस निरीक्षण चौकी के अंतर्गत नंबरपाड़ा चौराहे से बुधवार शाम को ड्रग्स समेत 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों युवकों पर लंबे समय से ड्रग्स के कारोबार में शामिल होने का संदेह किया जा रहा है। बोंगाईगांव जिले के कोकिला पुलिस निरीक्षण चौकी के अंतर्गत नंबरपाड़ा चौराहे पर कल शाम को स्थानीय लोगों ने ड्रग्स समेत 2 युवकों को पकड़ा। नंबरपाड़ा द्वितीय ब्लॉक के बाकी मियां नामक एक व्यक्ति के घर से शाम को ड्रग्स ले जाते समय स्थानीय जनता ने इन दोनों युवकों को पकड़कर पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तुरंत ही मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों के पास से 4 कंटेनर और 3.68 ग्राम ड्रग्स बरामद किया। हिरासत में लिए गए दोनों युवकों का नाम है सेलिम अली और सफीउर रहमान। दोनों युवकों पर लंबे समय से नशे के कारोबार में शामिल होने का संदेह किया जा रहा है। पुलिस ने दोनों को रात में ही अभयापुरी भेज दिया। স্থানীয় লোকে 2জন ল'ৰাক আটক কৰিছে। প্ৰথমে এটা কণ্টেইনাৰ পাইছে, প্লাষ্টিক কণ্টেইনাৰ, সন্দেহী ব্ৰাউন চুগাৰ আছে বুলি। পিছত খবৰ দিয়াত আমি আহিলোঁ। অহাৰ পিছত আমি চেক টেক কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত আৰু 3টামান পালোঁ। এটা খালী কণ্টেইনাৰ, টোটেল 4টা পালোঁ। ল'ৰা দুজনৰ নাম হ'ল এটা সফিউৰ ৰহমান, আনজনৰ নাম হ'ল সেলিম আহমেদ। বাকি ডিটেইলছটো মই পিছত দিব পাৰিম। সদায় একটা মোটিভতে চলি আছোঁ। বৰ্তমান আমি য'তে যি পাম আমি ধৰিম, আমাৰ একশ্যন আমি ল'মেই।
কৰ্মত কেইজন আছিল গম পালে হা কৰ্মত কেইজন আছিল কোনে ইয়াৰ লগত কেইজন আছিল গম পাইছিল এতিয়া আপাতত আমি দুইজনক পালোঁ আমি চাওঁ চাৰ্চ কৰি যদি পাওঁ ইয়াৰ সন্ধিকবি সেইখিনিতো আমি আটক কৰিম मानिकपुर से अब्दुल करीम अक्कल की रिपोर्ट असम आदित्य। आज यानी कि 3 मार्च को दुनिया के मशहूर साइंटिस्ट ग्राहम बेल का जन्मदिन है। ग्राहम बेल का जन्म 3 मार्च 1847 को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुआ था। बाद में वो अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे। इनका पूरा नाम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल था। आज यानी कि 3 मार्च को दुनिया के मशहूर साइंटिस्ट ग्राहम बेल का जन्मदिन है। 19वीं सदी का एक महान और सबसे बड़ा आविष्कार था टेलीफोन। संचार की दुनिया में जिसने क्रांति ला दी, उस टेलीफोन का निर्माण एक महान वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। सोचिए, अगर आज टेलीफोन नहीं होता तो क्या होता? संचार में दुनिया कितने पीछे होती। मोबाइल, इंटरनेट जैसी चीजों का तो नामो निशान भी नहीं होता। अलेक्जेंडर ग्राहम ही ऐसे महान इंसान थे जिन्होंने इस पूरी दुनिया को फोन के द्वारा जोड़ा और आज इसी संचार की बदौलत दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने अपने पूरे जीवन में अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए महान खोजों में लगे रहे। स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में 3 मार्च 1847 को जन्मे वैज्ञानिक और आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन के प्राथमिक आविष्कारकों में से एक थे। उन्होंने बधिरों, जिनको सुनाई नहीं देता, उनके लिए महत्वपूर्ण कार्य किया और 18 से अधिक पेटेंट भी कराए। 29 साल के ग्राहम बेल ने 7 मार्च 1876 को टेलीफोन का पेटेंट करवाया था। टेलीफोन के पेटेंट को दुनिया के सबसे ज्यादा विवादास्पद पेटेंट्स में से एक कहा जाता है, क्योंकि जब ग्राहम बेल ने टेलीफोन के आविष्कार की घोषणा की तो 600 से ज्यादा लोगों ने इसके ऊपर दावा कर दिया। इनमें से 5 लोग तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट तक गए, मगर अंत में बेल को जीत मिली। उनकी माँ और उनकी पत्नी दोनों बहरेपन की शिकार थी, इसलिए बेल ने अपने जीवन के अधिकांश काम श्रवण और भाषणों के अनुसंधान और श्रवण बाधित संचार में मदद करने के लिए समर्पित कर दिए। ग्राहम बेल ने जब टेलीफोन को इजाद करने के लिए विद्युत संकेतों के साथ प्रयोग करना शुरू किया तो टेलीग्राफ लगभग 30 वर्षों तक संचार का एक स्थापित साधन था। हालांकि एक बेहद सफल प्रणाली टेलीग्राफ मूल रूप से एक समय में एक संदेश प्राप्त करने और भेजने के लिए ही सीमित था। बेल को ध्वनि की प्रकृति के बारे में व्यापक ज्ञान था, जिसके कारण उन्होंने एक ही समय में एक ही तार पर कई संदेश प्रसारित करने की संभावना पर खोज शुरू की। बेल ने 1873 और 1874 के बीच थॉमस सैंडर्स और उनके भविष्य के ससुर गार्डिनर हबर्ट के वित्तीय समर्थन के साथ हार्मोनिक टेलीग्राफ पर काम किया। वहीं जून 1875 तक बेल ने एक ऐसा उपकरण विकसित कर लिया जिससे तार के माध्यम से आवाज को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके। ग्राहम बेल को 1876 में सबसे पहले काम करने वाले टेलीफोन का आविष्कार करने और 1877 में बेल टेलीफोन कंपनी की स्थापना के लिए जाना जाता है। बेल का नाम उनके नाना के नाम पर रखा गया था। उनके पिता और दादा इंग्लैंड में स्पीच डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपने काम के लिए प्रसिद्ध थे, जिसे एलोक्यूशन कहा जाता था। 12 साल की उम्र में बेल ने अपने दोस्त की पारिवारिक अनाज मील के लिए डी हॉकिंग मशीन का आविष्कार किया। बेल की माँ और पत्नी दोनों बहरी थी, इस कारण से उन्हें ध्वनिकी के साथ काम करने और तारों पर ध्वनि तरंगों को प्रसारित करने के लिए प्रभावित किया। कहा जाता है कि बेल ने अपनी पहली कॉल अपनी प्रेमिका और पत्नी का नाम हेलो को किया था। ये गलत है, इनकी पत्नी का नाम मेबेल हबर्ट था। ग्राहम बेल ने अपनी पहली कॉल में अपने असिस्टेंट से हेलो नहीं, यहाँ आओ मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कहा था। हेलो शब्द स्पेनिश के होला से बना है। वैसे बेल की पत्नी और माँ दोनों ही सुन नहीं सकते थे। 1890 के दशक में बेल ने अपना ध्यान एविएशन, हवाई जहाज या वायुयान के उड़ने की विद्या में प्रयोग करने के लिए लगाया। 1903 में राइट ब्रदर्स द्वारा पहली सफल संचालित नियंत्रित उड़ान के बाद भी उन्होंने अपने प्रयोगों को जारी रखा। बेल की विशेष रुचि अधिक वायुगतिकीय पंख और प्रोपेलर ब्लेड विकसित करने में थी।
1907 में उन्होंने एविएशन में और नवाचार करने के लिए एरियल एक्सपेरिमेंट एसोसिएशन की स्थापना की। ग्राहम बेल ने 1880 में फोटोफोन नामक एक डिवाइस बनाई। ये तकनीक प्रकाश की किरणों के जरिए आवाज को एक से दूसरी जगह भेजती थी। आज की ऑप्टिकल फाइबर केबल ग्राहम बेल के सिद्धांतों पर काम करती है। गोली लगने पर लोगों की जान बचाने के लिए बेल ने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन इंडक्शन बैलेंस बनाई। इस मशीन से उन्होंने कई पूर्व सैनिकों के जिस्म में छिपी गोलियों की सही लोकेशन पता लगाई। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का 2 अगस्त 1922 को कनाडा के नोवा स्कॉटिया में निधन हुआ। तब 1 मिनट के लिए अमेरिका और कनाडा में सभी टेलीफोन लाइन को निलंबित कर दिया गया था। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम। आगामी 12 मार्च को समग्र राष्ट्र में राष्ट्रीय लोक अदालत का दिन तय किया गया है, जिसके मद्देनजर लखीमपुर में भी 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक न्यायालय आयोजित की जाएगी। आने वाले 12 मार्च को समग्र राष्ट्र में राष्ट्रीय लोक अदालत का दिन तय किया गया है। इसी वजह से लखीमपुर जिले में भी 12 मार्च को जिला विधि सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक न्यायालय आयोजित किया जाएगा। जिन लोगों को इस लोक अदालत की खबर मिली है, उन्हें 12 मार्च को जिला न्यायालय के परिसर में आकर मामलों को निपटाने का आह्वान किया है विधि सेवा प्राधिकरण की अधिकारी विचित्रा दत्ता ने। विकल्पभावे गोचर मीमांसा करार এটা সহজ উপায়। লোক আদালতৰ যোগেদি যিসমূহ কেছ আমি জানো যে আদালতত হয়তো বহুত দিন ধৰি চলিব পাৰে, সেইবোৰ দুইটা পাৰ্টিৰ মাজত মীমাংসা সূত্ৰে অতি সহজতে সমাধান হয়। আৰু সেই উদ্দেশ্যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে নেশ্যনেল লিগেল সাৰ্ভিসেছ অথৰিটিয়ে অহা 12 তাৰিখে 12 মাৰ্চ 2022 নেশ্যনেল লোক আদালত অনুষ্ঠিত কৰিছে, ৰাষ্ট্ৰীয় লোক আদালত। আৰু এই লোক আদালতত মীমাংসাযোগ্য পাৰস্পৰিক মীমাংসাযোগ্য সকলো গোচৰ লোৱা হ'ব, যিসমূহ গোচৰ দুইটা পক্ষৰ মাজত মিলামিছাৰ যোগেদি সমাধান কৰিব পাৰি। তাত আপোনাৰ ফৌজদাৰী গোচৰো থাকিব, দেৱানী গোচৰো থাকিব, তাত নিগোচিয়েবল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ গোচৰো থাকিব, লেবাৰ ডিস্পিউট সংক্ৰান্তীয় গোচৰো থাকিব, সকলো ধৰণৰ গোচৰ থাকিব। আৰু তাৰ লগতে আমি জানো যে বেংকত বহুতো লোকে লোন লৈ পেলাই বহুত দিনলৈকে হয়তো লোন মাৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ ওপৰত ঋণৰ বোজা হৈ যায়। সেইসমূহ গোচৰ ইয়াত আদালতলৈ অহাৰ আগতে প্ৰি লিটিগেশ্যন বুলি যিটো কোৱা হয়, আদালতলৈ সেইসমূহ গোচৰ ননাকে তাৰ আগতে বেংক আৰু সেই পাৰ্টিকুলাৰ ব্যক্তিসকলৰ মাজত মীমাংসা কৰি সেইখিনি যিমান পইচা দিব লাগে তাতকৈ বহুত কম পইচা দি সেই ব্যক্তিসকলে সেই ঋণৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে এই লোক আদালতৰ যোগেদি। গতিকে 12 তাৰিখে আমাৰ জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণ লখিমপুৰৰ ফালৰ পৰা যিসকল ব্যক্তিয়ে লোক আদালতৰ কাৰণে নটিচ লাভ কৰিছে, অকল আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণে নহয় আদালতসমূহৰ পৰাও নটিচ কৰিছে বিভিন্ন গোচৰ সংক্ৰান্তে। গতিকে সেই ব্যক্তিসকলক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতসকলে যাতে আমাক সহযোগিতা আগবঢ়ায়। আৰু এই সংক্ৰান্তে আজি অৰ্থাৎ 3 মাৰ্চত আমাৰ বিভিন্ন বেংক, ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী আৰু বিভিন্ন আদালতৰ বিষয়াসকলৰ লগত আমাৰ সভা আছে। এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আশা কৰোঁ সকলোৰে পাৰস্পৰিক সহযোগিতাৰ যোগেদি 12 তাৰিখে যিটো নেশ্যনেল লোক আদালত হ'ব, ৰাষ্ট্ৰীয় লোক আদালত, আৰু সেইটো আপোনালোকে সাফল্যমণ্ডিত কৰি তুলিব। लखीमपुर पर राहानुद्दीन अहमदर रिपोर्ट, असम वृत्त। लखीमपुर से राहानुद्दीन अहमद की रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 3 मार्च की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1575 में मुगल बादशाह अकबर ने तुकारोई की लड़ाई में बंगाली सेना को हराया था। 1839 में जमशेदजी एन टाटा का जन्म हुआ था। 1847 में टेलीफोन का आविष्कार करने वाले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1919 में मराठी के प्रसिद्ध लेखक हरिनारायण आप्टे का निधन हुआ था। 1943 में महात्मा गांधी ने 21 दिन से चली आ रही अपनी भूख हड़ताल को समाप्त करने का फैसला किया था। 1955 में भारत के प्रसिद्ध अभिनेता और कॉमेडियन जसपाल भट्टी जी का जन्म हुआ था। 1967 में बीबीसी ने अगले वर्ष से रंगीन टेलीविजन प्रसारण की अपनी योजना का ऐलान किया था। 1982 में उर्दू साहित्य के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले शायर फिराक गोरखपुरी का निधन हुआ था। 2005 में अमेरिका के रोमांच प्रेमी स्टीव फॉसेट ने 67 घंटे तक लगातार बिना रुके उड़ान भरकर पृथ्वी का चक्कर पूरा किया था।
इस दौरान उन्होंने विमान में ईंधन भी नहीं भरा था। 2006 में श्रीलंका के बल्लेबाज मुथैया मुरलीधरन ने अपना 100वां टेस्ट मैच खेलते हुए अपना 1000वां अंतर्राष्ट्रीय विकेट हासिल किया था। वो ये कारनामा अंजाम देने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने थे। 2009 में पाकिस्तान के लाहौर में मैच खेलने जा रही श्रीलंका की टीम की बस पर हथियारबंद हमलावरों ने गोलियां चलाई थी। और आज ही के दिन सन 2013 में संयुक्त राष्ट्र ने 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर आज ही के दिन 1973 में हस्ताक्षर हुए थे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।